हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गामा डिफेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2025 में होने वाली एसीओ समिट पार्टिसिपेट करने के लिए चीन के शहर तियानजिन गए हैं, जहां पर उन्होंने न केवल चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि वहां से उन्होंने अमेरिका को भी उनके टैरिफ का जवाब कड़े शब्दों में दिया है। उन्होंने यह बता दिया है कि भारत अमेरिका के बिना भी अपना माल पूरी दुनिया में भेज सकता है। और दोस्तों, भारत, रूस और चीन के साथ आने पर अमेरिका को कड़ी मिर्ची लगी है, जिससे अमेरिका के कुछ सलाहकार तो ट्रंप की खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को खुले तौर पर चीन और रूस की ओर धकेल दिया है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन ने आज से लगभग 25 साल पहले भारत के नए रिश्तों की नींव रखी थी और भारत और अमेरिका के रिश्ते तब से लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। लेकिन ट्रंप ने अचानक से पल भर में ही 25 साल से प्रगाढ़ होते रिश्तों को खटास में डाल दिया है। अमेरिका हमेशा से यह चाहता था कि भारत चीन का प्रतिद्वंदी बने और एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए उसे भारत की बहुत जरूरत थी, लेकिन अब वह खुद परेशान है। भारत को रूस और चीन के पहले में जाते हुए देखकर तो चले जानते हैं कि ऐसी समिट में क्या क्या बातें हुई और किस किस तरह की फैसले लिए गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी। वहीं चीन इस संगठन के जरिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया तक विस्तार देना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एसीओ को एक एशियाई साझेदारी के रूप में देखते हैं, जहां विकास और सुरक्षा दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। एसीओ के माध्यम से सदस्य देशों को न केवल रणनीतिक लाभ मिलता है, बल्कि यह संगठन ऊर्जा सहयोग, व्यापारिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी गति देता है। भारत जैसे देशों के लिए यह मंच मध्य एशिया और यूरेशिया से जुड़ने का एक व्यावहारिक माध्यम बन चुका है। आज जब दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ऊर्जा संकट और वैश्विक असमानता, तो एसीओ जैसे संगठन भविष्य की आशा बन सकते हैं। भारत की पहल पर इसमें योग, आयुर्वेद, डिजिटल तकनीक और युवा संवाद जैसे विषयों को भी प्राथमिकता मिलने लगी है। सारांश रूप में कहा जाए तो एसीओ एक ऐसा मंच बन चुका है जो न केवल क्षेत्रीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एशिया की एक मजबूत और सामूहिक आवाज के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे प्रभावशाली नेताओं की सक्रिय भागीदारी इस संगठन को दिशा और दृढ़ता दोनों प्रदान करती है। एसीओ का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि इसके सदस्य कितनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़े तो यह संगठन एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए स्थिरता और विकास का उदाहरण बन सकता है। तो चलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एसडीओ समिट में दिए गए पूरे भाषण को विस्तार से जानते हैं और सुनते हैं, जिसमें उन्होंने भारत को एशिया का एक प्रमुख देश बताया है, जिसके बिना विश्व की तरक्की और विश्व में शांति लगभग असंभव है। तो उनके इस सको में दिए गए भाषण को जानते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका का बिना नाम लिए ही उसको भी एक तगड़ा सबक सिखाया है। एक, क्षेत्रीय सहयोग और शांति। एसीओ की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी ईमानदारी से क्षेत्रीय सहयोग, विश्वास और साझा हितों को प्राथमिकता देते हैं। भारत ने हमेशा विश्वास किया है कि शांति, स्थिरता और परस्पर सम्मान ही विकास की नींव होते हैं। हमें अपने मतभेदों को संवाद के माध्यम से हल करना चाहिए, न कि टकराव से। 2, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा संदेश। सदस्यों को मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक औचित्य नहीं हो सकता। भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम एसीओ के अंतर्गत एक कठोर आतंकवाद विरोधी तंत्र विकसित करें, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान तेज हो और आतंकियों को शरण देने वालों पर सामूहिक दबाव बनाया जाए। 3, व्यापार और संपर्क। एसीओ क्षेत्र में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। हमारे पास विशाल बाजार है, असीम संभावनाएं हैं। भारत विनिर्माण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और पर्यटन में सहयोग बढ़ाना चाहता है। हम एक संतुलित और पारदर्शी व्यापार ढांचा चाहते हैं, जहां सभी देशों को समान अवसर मिले। भारत मध्य एशिया संपर्क परियोजनाएं जैसे चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास को गति देंगे। 4, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन आज मानवता की सबसे गंभीर चुनौती है। भारत ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बड़े कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम एसीओ देशों के साथ हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलवायु अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
तो चलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एसडीओ समिट में दिए गए पूरे भाषण को विस्तार से जानते हैं और सुनते हैं, जिसमें उन्होंने भारत को एशिया का एक प्रमुख देश बताया है जिसके बिना विश्व की तरक्की और विश्व में शांति लगभग असंभव है। तो उनके इस सको में दिए गए भाषण को जानते हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका का बिना नाम लिए ही उसको भी एक तगड़ा सबक सिखाया है। एक, क्षेत्रीय सहयोग और शांति। एससीओ की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी ईमानदारी से क्षेत्रीय सहयोग, विश्वास और साझा हितों को प्राथमिकता देते हैं। भारत ने हमेशा विश्वास किया है कि शांति, स्थिरता और परस्पर सम्मान ही विकास की नींव होते हैं। हमें अपने मतभेदों को संवाद के माध्यम से हल करना चाहिए, न कि टकराव से। 2, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा संदेश। सदस्यों को मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक औचित्य नहीं हो सकता। भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम एससीओ के अंतर्गत एक कठोर आतंकवाद विरोधी तंत्र विकसित करें जहां सूचनाओं का आदान प्रदान तेज हो और आतंकियों को शरण देने वालों पर सामूहिक दबाव बनाया जाए। 3, व्यापार और संपर्क। एससीओ क्षेत्र में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। हमारे पास विशाल बाजार है, असीम संभावनाएं हैं। भारत विनिर्माण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और पर्यटन में सहयोग बढ़ाना चाहता है। हम एक संतुलित और पारदर्शी व्यापार ढांचा चाहते हैं जहां सभी देशों को समान अवसर मिले। भारत मध्य एशिया संपर्क परियोजनाएं जैसे चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास को गति देंगे। 4, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन आज मानवता की सबसे गंभीर चुनौती है। भारत ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बड़े कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम एससीओ देशों के साथ हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलवायु अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। 5, स्वास्थ्य और महामारी के बाद की दुनिया। कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य सुरक्षा, वैक्सीन डिप्लोमेसी और दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी कितनी जरूरी है। भारत ने एससीओ देशों को लाखों वैक्सीन की डोज मुफ्त प्रदान की। अब समय है कि हम एक एससीओ स्वास्थ्य सहयोग मंच तैयार करें जहां रिसर्च, उत्पादन और वितरण को साझा किया जा सके। 6, डिजिटल और साइबर सहयोग। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। भारत ने डिजिटल इंडिया, UPI और आधार जैसी पहलों के जरिए करोड़ों लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है। एससीओ को चाहिए कि हम मिलकर साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में एक साझा रोड मैप बनाएं। 7, सांस्कृतिक जुड़ाव और युवा सहयोग। भारत ने हमेशा विविधता में एकता को महत्व दिया है। हम चाहते हैं कि एससीओ देशों के बीच युवाओं के आदान प्रदान, छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक उत्सव और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हमने हाल ही में एससीओ फिल्म फेस्टिवल, संगीत महोत्सव और योग दिवस का आयोजन किया, जिससे हमारे सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत में यह कहा कि एससीओ न सिर्फ एक संगठन है, बल्कि एक साझा भविष्य का सपना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा यह मंच केवल बैठकों तक सीमित न रह जाए, बल्कि धरातल पर ठोस परिणाम दे। वसुधैव कुटुंबकम, भारत की इस प्राचीन भावना के साथ मैं कहता हूँ, चलो मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाएं जहां शांति हो, समृद्धि हो और साझेदारी हो। धन्यवाद। जय हिंद।